आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने झारखंड के युवाओं को दी सौगात, वादा किया पूरा। 2550 युवाओं को मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। गिरिडीह पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने किया भव्य स्वागत। नवादा में मां ने 2 बेटियों के साथ खुद को लगाई आग, झुलसकर 2 मासूमों की मौत। महिला की हालत बेहद नाजुक। और झारखंड में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से एक ही दिन में 16 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विभिन्न विभागों में कई पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सचिव और एलडीसी के 2550 युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। समारोह में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विनय कुमार चौबे, वंदना दादेल सहित कई लोग मौजूद रहे। सपनों को पूरा करने का संकल्प एक तरफ, कहीं न कहीं आपका सपना उन षड्यंत्रकारियों पर भारी पड़ता है। और यही वजह है कि आज के दिन में हजारों की संख्या में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र लोगों को बांटे। अभी तो शुरुआत है। हम लोगों ने तो कई अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से विगत 2022 से ही जून के महीने से हम लोगों ने पहली बार राज्य का 20 साल होने के बाद, और अलग राज्य नहीं हुआ था उसमें भी बहुत लंबे समय के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हम लोगों ने की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जिसको फॉरेंसिक लैब कहते हैं, लैब तो बन गया, लेकिन वो लैब चलेगा कैसे, इसकी चिंता 20 वर्षों में कभी किसी ने नहीं की। और नतीजा ये होता था कि कहीं कोई घटना दुर्घटना होता था, उसकी फॉरेंसिक जांच में महीनों समय लगता था और मुजरिम खुला घूमता रहता था। और आज उस फॉरेंसिक लैब को सक्रिय करने के लिए उन वैज्ञानिक पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने पहली बार जून माह में शुरू किया। अनेकों निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने नियुक्तियां बांटी। हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट में लोगों को भी जाने की इच्छा होती है, लोग जाते भी हैं। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति दिया। आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, नर्सेस को दिया, सहायक अभियंताओं को दिया, जानवरों के डॉक्टरों को भी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। शिक्षक की नियुक्ति अभी हम लोगों ने लगभग 4000 की है, 4500 के लगभग। और इस तरीके से अभी तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से कल कांकेर रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और पूर्व मुख्य सचिव केरल एसएम विजयानंद ने मुलाकात की है। संयुक्त रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वे झारखंड भ्रमण पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राज्य में विकास की संभावनाओं को लेकर कुछ अहम सुझाव भी साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीपुल्स प्लानिंग पुस्तक सप्रेम भेंट की। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल भी उपस्थित रहे। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हेलीकॉप्टर से गिरिडीह पहुंचे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद हैं। गिरिडीह के बोडो स्थित हवाई अड्डा पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने के बाद सूबे के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा झारखंड के बड़े नेता स्वागत के लिए मौजूद रहे। झारखंड की उपराजधानी दुमका के एमपी एमएलए के विशेष अदालत में डॉक्टर निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता पेश किए गए। वहीं अधिवक्ता मनोज कुमार शाह ने बताया कि आज व्यवहार न्यायालय दुमका में गोड्डा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर गुप्ता तीनों का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव का मामला था। नारायण दास के गांव में आरोप लगाया कि गांव में लोगों को खाना खिलाया गया और मंदिर वगैरह ले जाया गया। तब हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, यह झूठा आरोप है।
सदर थाना क्षेत्र के भट्टी टोली के समीप अज्ञात अपराधी ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक की पहचान कसडेगा निवासी रविंद्र साहू उर्फ मुखिया के रूप में की गई। गोली लगने से घायल रविंद्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार रविंद्र की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुनील मुर्मू ने कहा कि हमने पिछले दिनों गुडरा नदी से अवैध बालू खनन उठाव का मामला उठाया था और उपायुक्त से कार्रवाई करने की मांग भी की थी। वहीं जयंत भगत तारा भगत नाम के व्यक्ति ने अब इनको जान से मारने की धमकी दी है। इन्होंने कहा कि यदि मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार जयंत भगत और तारा भगत होंगे। विगत दिन मैंने बालू माफियाओं के खिलाफ ऑब्जेक्शन भी माननीय डीसी मैडम को मैंने किया, तो इसीलिए कुछ बालू माफिया ने मुझे कल आकर जान से मारने की धमकी एवं मारपीट करने की धमकी दिया। इसका शिकायत मैंने जादूगढ़ा थाना प्रभारी को और ग्रामीण एसपी को मैंने किया है। इस पर जल्द से जल्द जांच कर कार्रवाई की मांग की है मैंने। और जमशेदपुर में फिलहाल तो चोरों का आतंक जारी है। बीती रात भी सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत शिवसिंह बगान निवासी अधिवक्ता सुमन कुमार के घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और करीब 1.5 लाख रुपए के सामान ले उड़े। रात हम लोग सोए हुए थे, करीब 3 से 5 बजे तक, चूंकि मेरी बेटी जागी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। एक ही रूम में हम लोग सोते हैं, इस रूम में हम लोग सोए हुए थे। और सामने वाले रूम में चोरी हुई है। करीब 1.5 लाख की चोरी हुई है। इसमें लैपटॉप, कुछ जरूरी मनी से रिलेटेड फाइल्स था और ज्वेलरी और कुछ कपड़े। शादी की, चूंकि शादी का माहौल था, शादी का ही चल रहा है हमारे घर में। कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आए थे। कुछ नए कपड़े थे वो ले गया और ज्वेलरी कुछ ले गया। कैश मेरे पॉकेट से करीब 1000-1500 रुपये कैश ले गया। एटीएम वगैरह छोड़ के गया है, एटीएम छोड़ गया। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा कुछ फाइल्स ले गया, जिसमें गाइड के कुछ मनी केस डिटेल्स थे, किसी का कुछ रजिस्ट्रेशन का पेपर्स थे, वो सारा कुछ ले गया। ये घटना हुई है। पुलिस को मैंने रिपोर्ट किया है और ओडी अफसर आएंगे, अभी फिर देखेंगे क्या है। ये घटना कितने बजे हुई? ये 3 से 5 के बीच घटना हुई है। सुबह? आज सुबह? जी हाँ, सुबह। आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि घर के अंदर चोर घुसा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। आपने बताया कि कोई गैस सिलेंडर भी गया है? गैस सिलेंडर सामने बगल वाले रूम से एक गैस सिलेंडर ले गया है और सिविल का काम चल रहा था हमारे घर पे। हम डाउट है कि इनमें से ही किसी का हाथ है। आपका घर का दरवाजा, आप जिस रूम में रह रहे थे उस रूम का दरवाजा क्या बाहर से लॉक किया? हाँ, बाहर से लॉक मिला। सुबह जब खोलने की कोशिश की तो लॉक था बाहर से, तब मैंने भाई को फोन किया, उसने आगे दरवाजा खोला। विगत दिनों छात्रों पर लाठीचार्ज का एक मामला सामने आया था। आज इस लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जेक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला भी दहन किया गया। पिछले दिनों रांची स्थित जे कार्यालय के सामने आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एआईडीएसओ ने साक्षी गोलचक्कर पर प्रतिवाद दिवस मनाया। मौके पर जेक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला भी दहन किया गया। और अब खबरें बिहार से। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार की 40 में से 40 सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि लालू जी भी पहले भी 0 थे, इस बार भी लालू की पार्टी 0 पर रहेगी और नीतीश कुमार 2014 में 2 सीट लाए थे, इस बार वो भी नसीब नहीं होगी। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि नीतीश अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अलग अलग व्यंजनों का खाने का आनंद ले रहे हैं। वो आनंद लेते रहें, इससे उनके चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलेगा। बिहार में जो भी आएंगे हम उनको लिट्टी चोखा खिलाकर भेज देंगे, पर चुनाव में उनको एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। लेकर हम एक बार गडकरी जी से मिलेंगे और वो कॉपी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरी बात, जो यहाँ की बात है, 23 तारीख को बिहार में बहुत सारे नेता आ रहे हैं। नीतीश जी भी कई जगह जा रहे हैं और अलग अलग राज्य के जो नाना प्रकार के व्यंजन हैं उसका स्वाद भी ले रहे हैं। उड़ीसा गए, वहाँ भी उड़ीसा के बहुत अच्छे व्यंजन उनको मिले और अभी डोसा इडली भी खा के तमिलनाडु से आए हैं। तो ठीक है, हम तो साफ कहते हैं जो भी दल के लोग यहाँ आएंगे कुछ होने वाला नहीं है, वो आएंगे।
और भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी गोपालगंज पहुंचे, जहां कई जगहों पर उनका स्वागत किया गया। छपरा के सीमा राजापट्टी गोलंबर के समीप बैंकुठपुर में उनका स्वागत किया गया, उन्हें सिक्कों से तोला गया। प्रदेश अध्यक्ष का बैंकुठपुर विधानसभा में 3 जगह पर, सही बरौली में भी 2 जगह पर स्वागत किया गया और शहर के अरार मोड़ के समीप अटल जी की प्रतिमा के समीप भी स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके साइकिल यात्रा पर वो निकले और भाजपा नेताओं के साथ अंबेडकर भवन पहुंचे, जहां जनसभा से सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। है कि आगे के दिनों में बिहार की 40 सीट हम जीतेंगे और बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। उस सपने में देखकर आपको याद होगा कि वो जब दरभंगा गए तो उन्होंने सपने में ही कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का। तो मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन बुजुर्ग आदमी है। बिहार के गया में रामपुर थाना क्षेत्र के एफए कॉलोनी स्थित बैंक ऑफ इंडिया में हाउसिंग लोन का पैसा जमा करने जा रही एक महिला से दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की छिनताई के मामले में पुलिस ने एक आरोपी राजेश पाठक उर्फ राजेश फाटक उर्फ राजवंश पाठक, देवन पाठन उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया। ये जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। विगत दिनों को 9 जून को यहाँ पर रामपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो कि बैंक से पैसा निकाल करके ले जा रहे थे, तो उनके पास एपी कॉलोनी के पास 3 लाख रुपए जो पैसा निकाल के ले जा रहे थे, उसकी लूट की घटना कारित हुई थी, जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। उस कांड के उद्भेदन तथा उसमें शामिल जो अपराधी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। सिटी एसपी के द्वारा तथा उस टीम के द्वारा इस पूरे मामले में जो लूट की जहां पे घटना हुई है वहां से का जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त किया गया है तथा उसके आसपास के आने जाने के रास्ते में उसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त की गई और जो मोटरसाइकिल जो उपयोग किया गया है इस लूट की घटना कारित करने में उसको बरामद किया गया। उसके आधार पर इस घटना में शामिल जो एक अपराधी है जिसका नाम है राजेश पाठक उर्फ राजेश। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर, शहजादपुर और मोहम्मदपुर गांव में डीआईजी के आदेश पर आज सघन छापेमारी की गई, जिसमें मनोहरपुर बगीचे से जुआ खेलने और ताश और एक चटाई और महमदपुर गांव से 8 बोतल रॉयल स्टेग और 750 ml बोतल बरामद किए गए। वहीं लगभग 100 लीटर अर्धनिर्मित हुई शराब को भी जब्त किया गया। डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोहरपुर गांव की महिला ने इस शराब और जुए के बारे में आवाज उठाई थी, जिसको लेकर पुलिस टीम ने छापेमारी की और बगीचे में बम फटने से भी 2 बच्चे यहां पर घायल हुए थे। उसी को लेकर आज मनोहरपुर, शहजादपुर और मोहम्मदपुर गांव में छापेमारी की गई। आरोपियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साहब के निर्देश पे यहाँ भी जो भी शराब कारोबारी है या जो जुए के अड्डा की सूचना मिली थी या भी रिसेंट में ही जो बम ब्लास्ट की सूचना मिली थी और जो कैन वाला बम बरामद किया गया था, ये सभी क्षेत्र एक जगह ही है और आसपास का जो एडजेसेंट एरियाज़ है इसमें लगातार हम लोग 1 हफ्ता से अभियान चला रहे हैं। और आज हम लोग बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड, लिकर डॉग स्क्वाड और ट्रैकर डॉग स्क्वाड के साथ इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर हैं, ललमटिया के ऑफिसर हैं, नाथनगर के ऑफिसर हैं और हमारा पूरा टीम है, डॉग स्क्वाड का टीम है जो जिला का ही टीम है। उस टीम के सहारे आज हम लोगों ने एक अभियान के तौर पे पूरे एरिया में, मधुसूदनपुर के सारे एरिया, सारे बगीचों में हम लोगों ने छापामारी किया। सर्च अभियान के साथ साथ छापेमारी भी थी, जिसमें कुछ लोग को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है और कुछ जुए का सामान सब भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ में हम लोगों ने 8 बोतल रॉयल स्टैग का भी बरामद किया है। 100 लीटर करीबन हम लोगों ने और शराब को भी बरामद करके उसको विनष्ट किया है। साथ ही कई ऐसे हमने जगह चिन्हित किए देखे हैं जहाँ पे कुछ गैलन बरामद हुआ है, कुछ गड्ढे बरामद हुए जहाँ पे शराब बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे टीम के तौर पे सीमावर्ती किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे जियापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत कन्हैया जी गांव पिछले 24 घंटों से अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इसी गांव के समीप एक खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान प्राचीन काल की 3 अलग अलग मूर्तियां बरामद हुई है। मूर्तियां बीते मंगलवार को ही मिली थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना
कौतूहल का विषय बना दिया गया और देखते ही देखते खबर आग की तरफ फैल गई। बताया जा रहा है कि मूर्तियां दोपहर में मिली थी, किंतु इसकी सूचना देर शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर कन्हैया जी हाट स्थित वर्षों पौराणिक और पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित टीले के ऊपर स्थापित मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया। अब वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई है। मूर्ति मिला है, 3 मूर्ति है, एक विष्णु भगवान का है और दूसरा लक्ष्मी जी का है, तीसरा उसका गरुड़ जी, उसका वाहन गरुड़ जी है, उसका मूर्ति जो खुदाई के दौरान मिला, जो है हम लोग सारे पब्लिक जो है मिलके जो है यहाँ पर लाके कन्हैया जी मंदिर में स्थापित किए हैं। और जो है अब प्रशासन जो है इसको यहाँ से ले जाना चाहता है और यहाँ का पब्लिक का जो कहना है कि नहीं, हम लोग जो है यहाँ पर जो है आस्था से जुड़ा हुआ। बिहार के जहानाबाद जिले में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मशहूर जहानाबाद में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होटल राजदरबार में जिला कला संस्कृति मंच के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन जिला कला और सांस्कृतिक मंच के समन्वयक संतोष श्रीवास्तव ने किया। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ बुलाने के लिए और संतोष सर को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और इसी तरह का आयोजन बस होता रहे और हम सब किसी न किसी बहाने मिलते जुलते रहें और एक कार्यक्रम जो है तो हमेशा चलता रहे, बस यही। एक दिन पहले ही दो पक्षों में जमीनी विवाद के कारण जमकर लाठी और डंडे चले थे, जिसमें एक घायल व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई थी। नवादा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस विवाद का मुख्य कारण मुकेश सिंह था, जो इस प्रकरण में पूरी वारदात को अंजाम दिलाने में अहम रोल निभाया था। पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार के नेतृत्व में गंभीर शस्त्रीय अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आपको जानकारी हुई होगी कि परसों मेरे द्वारा भी स्वयं नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। पुलिस पर हमला, सांप्रदायिक दंगा, हत्या, लूट, डकैती, इस तरीके के जघन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। तो पिछले दिन भी लगभग 37 गिरफ्तारी हुई थी और इसी क्रम में आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज भी 37 अभियुक्तों को गिरफ्तारी और 37 अभियुक्तों को या तो गिरफ्तारी या तो आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें हत्या के कांड में 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर हमला कांड में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। SC/ST केस में 4 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बालू अवैध खनन के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 3 ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। अवैध शराब बंद निषेध के तहत कुल 152 लीटर देसी शराब भी बरामद किया गया है और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जो शराब के वहन में उपयोग किया जा रहा था और इस संबंध में 7 कांड भी दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा माननीय न्यायालय से जो वारंट और कुर्की प्राप्त की जाती है, तो 1 वारंट और 2 कुर्की का भी निष्पादन कल की तारीख। नवादा जिले के नेमदारगंज थाना क्षेत्र के दूधेली गांव में कल एक मां के द्वारा अपनी मासूम 2 बच्चियों को जिंदा जलाने की बात कही जा रही है। इस घटना में दोनों बच्चियों की अब मौत हो गई। मृतक मासूम बच्चियों की उम्र 2 साल और 8 साल बताई जा रही है। इस हादसे में महिला भी बुरी तरह से झुलस गई। इलाज के लिए महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। वह इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या मामला सामने आया सर? देखिए, इसमें हम लोग शुरू में थाना पर सूचना मिली थी कि एक शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी, तो तुरंत पहुंचे वहाँ पे। बाद में हमें किसी और भी परिवार वाले का फ़ोन आया कि जो महिला है जब ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इन्होंने जानबूझकर अपने बच्चों को जला दिया। ऐसा में सूचना मिला। हम लोग दोबारा हम थाना प्रभारी के साथ वहाँ पर गए तो पाए कि इनके घर में जो गैस का सिलेंडर है वो अटैच है, मतलब चूल्हे से निकाला गया है। चूल्हे से निकाल के वो फुल सिलेंडर को एक कमरे में रखा गया है और कमरे में कूलर का एक पोर्शन जला हुआ पाया गया। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम जानबूझ के सिलेंडर को निकाला गया है और कमरे के अंदर जाके कूलर को जलाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने समान नागरिक संहिता कानून के विरोध में इदारा-ए शरिया बिहार पटना के रईसुल कलम सेमिनार हॉल में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए उलमा और दानिशवरान ने बैठक की और कॉमन सिविल कोड के तमाम पहलुओं पर नजर डाली।
कटिहार जिले के फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान के तबादले के बाद थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नए थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल का भी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। विदाई से सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह ने की, जबकि संचालन विधान पार्षद प्रतिनिधि संजय झा कर रहे थे। मौके पर मौजूद अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार काफी भावुक नजर आए और उनके कार्यकाल की उन्होंने जमकर सराहना की। बिहार आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों से हटकर भाजपा काम करती है और आज उसी भाजपा के साथ जीतन राम मांझी अपने परिवार और अपने स्वार्थ में भाजपा के साथ चले गए। उन्हें बाद में पछतावा जरूर होगा, क्योंकि भाजपा हमेशा अपने साथ वालों का सिर्फ इस्तेमाल करती है। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान और जो राजनीतिक सोच उनकी रही है उसके खिलाफ स्पष्ट रूप से दिख रही है। उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाना, यह स्पष्ट करता है कि वो पहले से ही अपना मन और मिजाज बनाए हुए थे। सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेशम में पंचायत समिति की बैठक रखी गई। वहीं बैठक में प्रखंड से सभी प्रमुख मुखिया सहित सभी समिति मौजूद रहे। बैठक में पूरे प्रखंड में चल रही योजनाओं पर समीक्षा की गई और साथ इस बैठक में जितने अनुपस्थित पदाधिकारी थे उन सभी के ऊपर निंदनीय प्रस्ताव भेजा जाए और जितने भी अधूरी योजनाएं हैं उन सभी को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ऐसे निर्देश दिए गए। समिति की बैठक हुई, इसमें सबसे सर्वप्रथम यह बात माननीय सदस्यों द्वारा आई कि जो भी अनुपस्थित रहते हैं पदाधिकारी, जो रेगुलर अनुपस्थित रहते हैं, उस पर निंदन प्रस्ताव दिया जाए। हम ज़्यादातर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विभाग को देख रहे हैं कि वह यहाँ पर लगातार अनुपस्थित रहते हैं और किसी अपने स्टाफ को भेज देते हैं, जो कि सदन के लिए अवमानना की बात। सूबे के मुखिया भागलपुर से ये खबर है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड के हर घर में नल जल योजना को धरातल पर उतारा जाए और आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि अधिकांश योजनाएं अंतिम सांसें गिन रही है। यानी भले ही सरकारी फाइलों में योजनाएं चल रही हों, लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल अभी तक नहीं मिल पा रहा। लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम मचा रहे हैं। धरातल पर इस योजना की ऐसी कोई भी बात दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। दाना है, पानी टोटी दे दिया, 2 साल से पानी नहीं आता है यहाँ पे। इसकी सूचना किसी पदाधिकारी को दिए है, मुखिया वार्ड को दिए है, इसका कोई नहीं करता है कार्रवाई। आगे भी पदाधिकारी को भी दिए हैं, आगे तो दे दिए। भागलपुर नगर निगम के पास कूड़े के रखरखाव की समस्या 2 वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे ही कूड़ों का अंबार लगा रहता है। हालांकि इसको लेकर निगम प्रशासन ने कूड़े के रखरखाव को लेकर जगह भी सुनिश्चित कर दी, लेकिन धरातल पर यह मुहिम सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही। वहीं निगम की गाड़ी अनचाहे समय पर कूड़ा उठाने के लिए निकल पड़ती है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि नगर निगम की कार्यशैली पूर्ण रूपेण उदासीन है। शहर में कहीं भी सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और मैं इसकी शिकायत भी जल्द करूंगा और जल्द से जल्द नगर निगम अपने रवैये को ठीक करे, नहीं तो कार्रवाई की जाए। और झारखंड में मानसून के आगमन से लोगों को जहां भीषण झुलसाती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ बारिश के दौरान हुए वज्रपात यानी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर राज्य भर में एक ही दिन में 16 लोगों की मौत हो गई। मानसून आगमन के पहले दिन झारखंड के विभिन्न जिलों में आसमानी कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर राजधानी रांची के बीआईटी थाना क्षेत्र के सदिया गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची सिमरन की मौत हो गई। वहीं हजारीबाग जिले में 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्चा भी शामिल है। बात करें लोहरदगा जिले की, तो खेत में काम करने के दौरान एक नाबालिग बच्ची सहित 3 लोगों की चपेट में आकर उनकी भी मौत हो गई है। झारखंड के गिरिडीह जिला और बोकारो जिले में भी 2-2 लोगों की मौत आकाशीय बिजली के चलते हुई। इसी के साथ चतरा जिला, पलामू जिला, रामगढ़ जिला और गुमला और कोडरमा जिले में ठनके की चपेट में आकर एक ग्रामीण की मौत हुई है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिन वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। आम लोगों को ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर।
सीएम सोरेन ने झारखंड के युवाओं को दी सौगात, वादा किया पूरा। 2550 युवाओं को मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। गिरडीह पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने किया भव्य स्वागत। और नवादा में मां ने 2 बेटियों के साथ खुद को लगाई आग, झुलसकर 2 मासूमों की मौत, महिला की हालत बेहद नाजुक। और झारखंड में आसमानी आफत का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से एक ही दिन में राज्य भर में 16 लोगों की मौत। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।